मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे थे और उस पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के और डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जी एक्स प्लस सी देन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स एक्स। यानी कि अगर आपको एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स दे रखा है तो आपको इसके इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो आप उसके इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लेट x इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। मैंने x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, एफ ऑफ जेड सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो जब मैं x की जगह एफ ऑफ जेड सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पर मेरे को डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो dx क्या आ जाएगा, एफ डैश जेड डी जेड आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब आपका जो इंटीग्रल था वो क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जगह क्या रख रहे हैं हम, एफ ऑफ जेड रख रहे हैं। ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जेड एंड डी एक्स की जगह लिख रहे हैं एफ डैश जेड डी जेड। ठीक है, अब आपने फंक्शन के अंदर, रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर पढ़ा था कि एक फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। यानी कि एफ इनवर्स ऑफ जेड जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है आपने, एफ इनवर्स एक्स क्या होता है, एफ फंक्शन में आप एफ ऑफ इनवर्स एक्स रखते हैं और ये किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो यहाँ पर एफ ऑफ इनवर्स एफ ऑफ जेड किसके बराबर आ जाएगा, जेड के बराबर। तो आपका इंटीग्रल हो जाएगा जेड इंटू में एफ डैश जेड डी जेड। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। तो अब आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब करेंगे तो क्या आएगा, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लूँगा और इसको हम सेकंड। इसको सेकंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव है तो हम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। जब एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एफ जेड आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, इसलिए मैंने इसको सेकंड ले लिया। तो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जेड एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जेड डी जेड माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ जेड इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जेड डी जेड और इसके प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। यही होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अच्छा, ये क्या आया, जेड एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है, तो अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वापस वही फंक्शन आ जाएगा। आपको पता है कि भाई डी ऑफ एफ एक्स का हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव जो है और इंटीग्रल एक दूसरे के एंटी प्रोसेस होते हैं। तो एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ जेड माइनस जेड का डिफ्रेंसिएशन 1, एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड और इसके प्रोडक्ट का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, जेड एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड का इंटीग्रेशन। अब आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स है, तो यहाँ तो ये वेरिएबल ही है। अगर ये एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन जी जेड हो जाएगा, एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन जी टी हो जाएगा। इसी तरह से आप जो है एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जी जेड और प्लस सी। ठीक है, अब आप जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जेड की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए अब आपने एक्स को एफ ऑफ जेड लिया है, एक्स क्या पुट किया है, एफ ऑफ जेड, तो जेड यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा। एक्स को आपने एफ ऑफ जेड सब्स्टिट्यूट किया है तो एक्स जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर जेड की जगह एफ ऑफ इनवर्स एक्स रखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ इनवर्स एक्स इंटू में एफ जेड, जेड की वैल्यू एफ ऑफ इनवर्स एक्स माइनस जी ऑफ एफ ऑफ इनवर्स एक्स प्लस सी।
ठीक है। तो एफ ऑफ इनवर्स एक्स, ये अगेन आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि इट इज इक्वल टू एक्स। तो ये फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एफ ऑफ इनवर्स एक्स माइनस जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आपको इनवर्स फंक्शन का भी इंटीग्रेशन आ गया। एफ इनवर्स एक्स डी एक्स किसके बराबर आएगा, एक्स इंटू में एफ इनवर्स एक्स माइनस जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के करते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि भाई साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स। तो अब आप यहां से साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है एफ इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एफ ऑफ इनवर्स एक्स माइनस जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस हिसाब से साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स इंटू में एफ इनवर्स एक्स यानी कि साइन इनवर्स एक्स माइनस जी ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब जी फंक्शन क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है, यानी कि जी फंक्शन आपका ये आपका एफ फंक्शन है, ये जी फंक्शन है और ये आपका एफ इनवर्स फंक्शन है। तो क्या इंटीग्रेशन हो गया, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस जी ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। जी फंक्शन आपका क्या है, कॉस एक्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा ये एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन से खत्म होता है, तो आप इसको किस में चेंज कीजिए, साइन में चेंज कीजिए। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स कोस थीटा क्या होता है, रूट वन माइनस साइन स्केयर थीटा। तो ये कोस साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, रूट वन माइनस साइन स्केयर साइन इनवर्स एक्स। तो अब साइन यानी कि साइन साइन इनवर्स एक्स का स्केयर, साइन साइन इनवर्स एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स का स्केयर, तो यह जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस रूट में वन माइनस एक्स स्केयर प्लस सी। ठीक है, तो ये ही आपके पास साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, और हम बाय पार्ट जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया था तो वो भी आपको याद होगा, यही निकाला था। आप इसको अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करके देखेंगे तो आपको यही रिजल्ट आपको इसमें मिलेगा। देखिए कैसे आप साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते थे, इसके इनटू में वन अज्यूम करके। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते थे, इनटू में वन अज्यूम करके। साइन इनवर्स एक्स एज इट इज वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन में रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में वन का इंटीग्रेशन एक्स और इसके प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो भाई काम कीजिए, इसको -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब आप टी पुट करेंगे तो माइनस का 2x dx क्या हो जाएगा, dt, यानी कि ये हो जाएगा dt अपॉन में रूट टी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, माइनस का 2x dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन में रूट टी। अब 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू में 2√t, टी की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये x साइन इनवर्स x प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यही रिजल्ट आया जो कि हमने इस फॉर्मूले से याद किया। तो अगर आपके पास किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन है तो आप उसके इनवर्स का भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको देखने में लगेगा कि बहुत ही जो है टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स अपॉन में साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हमें देखिए कैसे करेंगे। तो आपको एक आइडेंटिटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि x जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है,
0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 है, तो इसी हिसाब से साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स भी क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। और यहाँ से अगर मैं कोस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू निकालूं तो कोस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। इज इट क्लियर? तो अब आपका जो इंटीग्रल है, देखिए बहुत ही छोटा सा सवाल बन जाएगा, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो नीचे नीचे आप देखेंगे कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, π/2। तो यहाँ पर मैंने साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स को क्या लिख दिया, π/2। और ये ऊपर साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स, कोस इनवर्स रूट एक्स की जगह रख देंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, ताकि ये सारा का सारा साइन इनवर्स रूट एक्स में बन जाए और हम खाली साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना पड़े। तो ये π/2 है, तो जो रेसिप्रोकल होकर के ये 2/π हो जाएगा, तो 2/π इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 और माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो फाइनली आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया, 2/π 2 साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस π/2 dx। ठीक है, इसको हम जो है अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये जो 2 जा 4/π साइन इनवर्स रूट एक्स dx और माइनस ये 2/π इंटू π/2 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन तो क्या होता है x, और इसका हम बाय पार्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब i इज इक्वल टू 4/π, इसको मैं i1 ले लेता हूँ, इसको मैंने इंटीग्रल अलग से करूँगा, इसको मैंने i1 ले लिया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c, वेयर i1 जो है, i1 आपका क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स dx। ठीक है, तो इसको आप अलग से इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो ये इंटीग्रेशन हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। कैसे करेंगे, इसमें हम रूट एक्स को पुट करेंगे। सबसे पहले i1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स dx, इसमें हमने क्या पुट कर दिया, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्केयर, एंड dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t dt। तो अब आपका जो i1 है वो क्या बन गया, साइन इनवर्स t, और dx की जगह लिख देंगे 2t dt। अब ये t साइन इनवर्स t का इंटीग्रेशन जो है हमें सिर्फ करना है, जो कि हम बाय पार्ट करेंगे। तो t को तो फर्स्ट लेंगे, साइन इनवर्स t को फर्स्ट लेंगे और t को सेकंड लेंगे और बाय पार्ट करेंगे इसको। तो करिए, 2 साइन इनवर्स t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स t, इंटीग्रेशन ऑफ t और इसके प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, देखिए जरा, 2 साइन इनवर्स t, 1 का इंटीग्रेशन, सॉरी t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्केयर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 में रूट में 1 माइनस टी स्केयर, और t का इंटीग्रेशन टी स्केयर बाई 2 और इसके प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्केयर साइन इनवर्स t, और माइनस ये 2 और ये 1/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्केयर अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्केयर dt। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर टी स्केयर अपॉन में 1 माइनस टी स्केयर का रूट, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, टी को साइन थीटा पुट करके। ठीक है, तो लेट टी इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा डी थीटा। तो अब आपका जो i1 इंटीग्रल है वो क्या बन गया, ये तो ठीक है, टी स्केयर साइन इनवर्स टी और माइनस
ये टी स्केयर, टी की जगह साइन थीटा पुट करें तो ये साइन स्केयर थीटा अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, और डी टी की जगह लिखना है कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा, रूट हटेगा कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, ये साइन स्केयर थीटा बच जाएगा सिर्फ। और साइन स्केयर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, टी स्केयर साइन इनवर्स टी माइनस साइन स्केयर थीटा डी थीटा। साइन स्केयर थीटा को हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, कोस 2 थीटा का अलग हो जाएगा। तो I1 आपके पास क्या आ गया, टी स्केयर साइन इनवर्स टी माइनस 1 अपॉन में 2, 1 का इंटीग्रेशन थीटा माइनस कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। अब आपको पता है कि आपने साइन थीटा को टी अज्यूम किया है, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा है, तो पहले आप साइन 2 थीटा को केवल साइन थीटा में कन्वर्ट कीजिए और साइन थीटा की जगह टी सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा, और कोस थीटा को लिख देंगे रूट 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। ठीक है, फिर साइन थीटा की जगह टी रख देंगे, तो आपका ये फाइनल क्या बन जाएगा, टी स्केयर साइन इनवर्स टी माइनस 1/2 थीटा, और माइनस इसको 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखेंगे, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा और कोस थीटा, कोस थीटा को क्या लिख देंगे, रूट 1 माइनस कोस स्केयर 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा की जगह टी लिख देंगे, तो I1 आपके पास हो जाएगा टी स्केयर साइन इनवर्स टी माइनस 1/2 थीटा, थीटा की जगह साइन इनवर्स टी, और माइनस साइन थीटा की जगह टी लिखेंगे तो टी रूट में 1 माइनस टी स्केयर और प्लस सी। अब ये जो टी है, इस टी की जगह आप रूट एक्स लिख दीजिए, तो रूट एक्स जब हम लिख देंगे तो ये बन जाएगा I1 आपके पास रूट एक्स का स्केयर एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स, और माइनस माइनस प्लस 1/2, ये हो जाएगा रूट एक्स, और ये रूट में 1 माइनस एक्स प्लस सी। अब ये आपके पास I1 आ गया, तो अब आपके पास देखिए I क्या था, I आपके पास था 4/पाई I1 माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ हम I1 की वैल्यू यानी कि साइन इनवर्स रूट एक्स की का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फाइनल जो आपके पास इंटीग्रेशन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, I आपके पास आ जाएगा 4/पाई I1, तो दिस इज I1 क्या है आपके पास x, इन दोनों में से साइन इनवर्स रूट एक्स कॉमन भी ले ले तो x माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस सॉरी प्लस 1/2, ये रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये x माइनस एक्स स्केयर, और c तो हम कांस्टेंट में एडजस्ट कर लेंगे, और ये माइनस में x और प्लस c, ये आपके पास फाइनली इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जस्ट आपको साइन इनवर्स रूट एक्स का ही इंटीग्रेशन करना पड़ा, बाकी कुछ नहीं था। आपने साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स की जगह पाई/2 किया, ये रेसिप्रोकल अगर के 2/पाई हो गया, फिर कोस इनवर्स एक्स की जगह पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स रखा, बार माइनस था तो माइनस पाई/2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स बन गया, तो ये आपके पास 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई/2। तो यहाँ पर जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल ये बन जाता है 1 का इंटीग्रेशन एक्स, सिंपल सा है, सिर्फ साइन इनवर्स रूट एक्स का ही इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग, सीकेंट की क्यूब एक्स, और ये है रूट एक्स स्केयर प्लस 1 और इनटू में log x स्केयर प्लस 1 माइनस 2 log x अपॉन x की पावर 4। तो सबसे पहले देखिए सीकेंट की क्यूब x का इंटीग्रेशन करेंगे। देखो हमने एक लेक्चर जो किया था जिसमें हमने साइन की डिफरेंट पावर्स का, कोस की डिफरेंट पावर का किया था, tan का, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि सीकेंट की इवन पावर का जो इंटीग्रेशन था वो जैसे सीकेंट की 4 है, सीकेंट की 6 है, तो वो हमने किया था। यहाँ पर देखिए सीकेंट की ओड पावर है, ठीक है, तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे, बाय पार्ट हम इसको कर सकते हैं। तो ये जैसे आपके पास है सीकेंट की क्यूब एक्स, तो सीकेंट की क्यूब एक्स को आप लिखेंगे सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्केयर एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं।
अब आप इसको बाय पार्ट कीजिए, इसको आप फर्स्ट अज्यूम कर लीजिए और इसको आप सेकेंड अज्यूम कर लीजिए और इंटीग्रेशन बाय पार्ट कीजिए। तो आपके पास आई देखिए क्या बन जाएगा, सीकेंट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्केयर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्केयर एक्स और इसके प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या बनता है देखिए, सीकेंट एक्स, सीकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स टेन एक्स और सीकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स टेन स्केयर एक्स। अभी मैं टेन स्केयर एक्स को क्या लिख दूं, सीकेंट स्केयर एक्स माइनस वन लिख देता हूं। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू टेन स्केयर एक्स, इसको हम लिख देंगे सीकेंट स्केयर एक्स माइनस वन डी एक्स और इस सीकेंट एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस सीकेंट की क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन और ये माइनस माइनस प्लस सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब ये जो सीकेंट की क्यूब एक्स है ये तो आपका आई है, आप इसी का ही तो इंटीग्रेशन करने लगे थे। सीकेंट की क्यूब एक्स के इंटीग्रेशन को आपने आई अज्यूम किया था, तो ये यहाँ पर माइनस आई हो गया जो कि इस साइड आकर के प्लस आई होगा, आई और आई टू आई, तो इधर तो ये आ जाएगा टू आई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस ये तो ये प्लस सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मोड सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी। अब इस टू को नीचे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फाइनली आई आ जाएगा, यानी कि सीकेंट की क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आई आपके पास आ जाएगा वन अपॉन टू इंटू सीकेंट एक्स टेन एक्स और प्लस log ऑफ मोड सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखिए क्या है, नेक्स्ट पार्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये है रूट एक्स स्केयर प्लस वन और इनटू में log ऑफ एक्स स्केयर प्लस वन माइनस टू log ऑफ एक्स और अपॉन एक्स की पावर फोर। तो सबसे पहले देखिए हम इस log को सिंप्लीफाई करेंगे। ये टू log x है जो कि log x स्केयर बन जाएगा, log m की पावर n, n log m होता है और n log m हो तो log m की पावर n, तो ये टू पावर में आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा रूट एक्स स्केयर प्लस वन इंटू log ऑफ मोड एक्स स्केयर प्लस वन और माइनस में log ऑफ एक्स स्केयर। ठीक है, नीचे x की पावर फोर है, log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा आपके पास रूट एक्स स्केयर प्लस वन log m अपॉन n, यानी कि एक्स स्केयर प्लस वन अपॉन एक्स स्केयर और नीचे क्या हो जाएगा x की पावर फोर dx। ये रूट एक्स स्केयर प्लस वन log अलग अलग करें तो ये एक्स स्केयर अपॉन एक्स स्केयर वन प्लस वन बाई एक्स स्केयर। अभी जरा नीचे जो एक्स की पावर फोर है इसको गौर से कीजिए। अब जो नीचे एक्स की पावर फोर है इसको मैं एक्स इंटू एक्स क्यूब लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ये x जो है x की फोर ही हो गया ना ये, तो x जो है इसको मैं स्केयर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो x स्केयर हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास ये हो जाएगा स्केयर रूट में एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर इंटू में log ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स स्केयर और ये जो अपोन में एक्स क्यूब है ये वन बाई एक्स क्यूब हो जाएगा।
यानी कि क्या बन गया आपके पास, इसको भी एक्स स्क्वायर को अलग अलग सेपरेट करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1/x², log 1 प्लस 1/x² और इनटू में 1/x³ dx। तो अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी रूट के अंदर 1 प्लस 1/x² है, यहाँ पर भी 1 प्लस 1/x² और इसका डेरिवेटिव 1/x³ बन जाएगा। तो आप इसको पुट कीजिए, पुट 1 प्लस 1/x² इज इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, 1/x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 2/x³ dx इज इक्वल टू dt। इट मीन्स 1/x³ dx आपके पास हो जाएगा -1/2 dt। ठीक है, तो इसको आप माइनस का 1/2 dt लिख देंगे। तो फाइनली आपके पास जो इंटीग्रल बना वो क्या बन गया, आई आपके पास बन गया √t log t, और 1/x³ dx को क्या लिखेंगे, माइनस का 1/2 dt। अब आप इसको बाय पार्ट इजीली कर सकते। तो क्वेश्चन देखने में काफ़ी लेंथी सा और बड़ा सा लग रहा था, बट सिंप्लीफाई करने के बाद ये बस जस्ट इजी सा बन गया। इसका आपको सिर्फ बाय पार्ट इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें मैं log t को फर्स्ट लूँगा, √t को सेकेंड लूँगा और बाय पार्ट इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो -1/2 बाहर रहेगा, √t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ log t माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ √t, इंटीग्रेशन ऑफ log t और प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। तो क्या बन जाता है, i इज इक्वल टू -1/2 √t log t का इंटीग्रेशन, सॉरी गलत कर दिया हमने, log t का को तो हमने फर्स्ट अज्यूम किया था, log t को तो हमने क्या किया था, फर्स्ट अज्यूम किया था। तो कैसे होएगा ये, -1/2 log t एज इट इज और √t का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log t, इंटीग्रेशन ऑफ √t और इसके प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए जरा, -1/2 log t, √t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 3/4 और ये 3/2, t की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 और ये 2/3 हो जाएगा t की पावर 3/2। ठीक है, माइनस log t का डिफ्रेंशिएशन 1/t और √t का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 और ये 2/3 और इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। अब देखिए ऊपर t की पावर 3/2 है, नीचे t पावर है, तो ऊपर t की पावर 1/2 बन जाएगा, 2/3 t की पावर 3/2 log t और -2/3, अल्टीमेटली ये t की पावर 1/2 हो गया और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो t की पावर 3/2 और ये 2/3 और प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यू आप फाइनली इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा। तो आपके पास फाइनली i इंटीग्रेशन क्या आया, -1/2 इंटू 2/3, टी की जगह क्या रखना है, 1 प्लस 1/x² की पावर 3/2 log 1 प्लस 1/x² और -4/9 1 प्लस 1/x² की पावर 3/2 और प्लस c। ठीक है, तो इसमें से आप चाहे तो 2/3 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस 1/x² की पावर 3/2 कॉमन ले सकते हैं। जस्ट सिंप्लीफाई करके आप इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इजी सा ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको इसको लॉग को सिंप्लीफाई कीजिए। ये जो x⁴ है इसका थोड़ा सा आपको लॉजिक याद रखना है कि ये x इंटू x³ करना है और ये रूट के अंदर x² हो जाएगा, फिर ये रूट के अंदर x² प्लस 1/x² है, इसको हम जब सेपरेट करेंगे तो ये रूट के अंदर भी 1 प्लस 1/x² है, log के अंदर भी 1 प्लस 1/x² और ये 1/x³ हो जाएगा। तो इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा और उसके बाद बिल्कुल ही सिंपल सा इंटीग्रेशन बन जाएगा √t log t, जिसका कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साइन इनवर्स
2x प्लस 2 अपॉन 4x² प्लस 8x प्लस 13। तो अब आपको लग रहा होगा कि भाई ऊपर लीनियर है, नीचे स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक है, तो वो टाइप हो जाएगी। लेकिन आप देखिए ये साइन इनवर्स के अंदर है। साइन इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन में रूट 4x² प्लस 8x प्लस 13 है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए साइन इनवर्स 2x प्लस 2 और ये स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, इस 4x स्क्वायर को आप 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 8x को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, कितना हो गया ये 2 2 4 और इंटू 4, ठीक है। 4x स्क्वायर को लिख दिया 2x का स्क्वायर, प्लस 8x को लिख दिया 2 इंटू 2x प्लस प्लस सॉरी ये 8 है, 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x और इंटू में 2 आएगा ये, ठीक है। हाँ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और प्लस इस 13 को लिख देंगे 4 प्लस 9। अब आप देखिए 2x का स्क्वायर, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे और ये 2 इंटू में 2x इंटू में 2, तो क्या बन गया आप देखेंगे तो साइन इनवर्स 2x प्लस 2 और स्क्वायर रूट में ये 2x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू में 2x इंटू में 2, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि जब रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो जनरली हम एक्स को a tan थीटा पुट करते हैं। तो यहां पर देखिए एक्स अपने लीनियर से रिप्लेस होकर के 2x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया है। रूट के अंदर 2x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है, यानी कि ये x का स्क्वायर, इट इज जस्ट लाइक x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो तो x की जगह a tan थीटा पुट करना चाहिए। तो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 2x प्लस 2 को a tan थीटा, यानी कि 3 टेंजेंट थीटा। इज दैट क्लियर। 2x प्लस 2 को क्या पुट कर दिया 3 tan थीटा, ठीक है। तो अब आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2dx इज इक्वल टू 3 tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से dx इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब आपका जो फाइनली I जो है इंटीग्रेशन वो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऊपर क्या है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 को क्या लिख देंगे 3 टेंजेंट थीटा, और नीचे स्क्वायर रूट में 2x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 3 tan थीटा का स्क्वायर, 3 tan थीटा का स्क्वायर का मतलब 9 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 9 और इनटू में dx, इस dx की जगह लिखेंगे 3/2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो 3/2 तो आगे आ जाएगा, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या बन गया I इज इक्वल टू 3/2 साइन इनवर्स 3 tan थीटा, ये रूट में से 9 कॉमन लेंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा रूट हटेगा तो सीकेंट थीटा, तो फाइनली ये हो जाएगा 3/2 साइन इनवर्स टेंजेंट थीटा अपॉन में सीकेंट थीटा, और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा को लिखेंगे साइन अपॉन कोस, सीकेंट थीटा को लिखेंगे 1/कोस, कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया तो ये साइन थीटा बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आई आपके पास हो गया 3/2 साइन इनवर्स साइन थीटा
और सीकेंट स्केयर थीटा, साइन इनवर्स से साइन खत्म तो थीटा हो जाएगा 3/2 थीटा सीकेंट स्केयर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब आप इसका बाय पार्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे बाय पार्ट, इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड, सेकंड का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो क्या आ जाएगा ये 3/2 थीटा एज इट इज सीकेंट स्केयर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्केयर थीटा और इसके प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, 3/2 थीटा सीकेंट स्केयर थीटा का इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा माइनस थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 सीकेंट स्केयर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा और इसके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन यानी कि टेन थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। 3/2 थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन log सीकेंट थीटा प्लस सी। अब आपने टेन थीटा को पुट किया है, 2x + 2 को 3 टेन थीटा पुट किया यानी कि टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2x + 2/3। तो यहाँ पर आप इस सारे को टेन थीटा में कन्वर्ट कीजिए, 3/2 थीटा टेंजेंट थीटा माइनस log सीकेंट थीटा को लिखेंगे √1 + टेन स्केयर थीटा प्लस सी। अब ये रूट है 1/2 पावर है आगे आ जाएगी 3/2 थीटा टेन थीटा माइनस 1/2 log 1 + टेन स्केयर थीटा और प्लस सी। अब थीटा की जगह तो हम क्या रखेंगे, टेंजेंट इनवर्स 2x + 2/3 और टेन थीटा की जगह रखेंगे 2x + 2/3 माइनस 1/2 log 1 + 2x + 2/3 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको रख दिया और अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 2x + 2/3 टेंजेंट इनवर्स 2x + 2/3 माइनस 1/2 log, जब ये 3 का स्क्वायर 9 एलसीएम लेंगे इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये फाइनली वही क्वाड्रेटिक बन जाएगी जो स्क्वायर रूट के अंदर थी 4x² + 8x + 13/9। इसको तो चाहे आप log m/n से अलग करेंगे तो log माइनस का log 9 कांस्टेंट है, सी में एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज यहीं आप छोड़ सकते हैं, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ ax cos bx + c। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम हमेशा सेकंड लेते हैं। तो बाय पार्ट करेंगे आई, और ये एक तरह से जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो उसके बाद स्टैंडर्ड रिजल्ट ही की तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कंपटीशन में, जब कभी यूज़ हो तो हम डायरेक्ट भी इसको रिजल्ट याद करके सीधा लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज़ यानी कि cos bx + c एज इट इज़ e⁻ax का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos bx + c इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax और प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आई आपके पास क्या आ जाएगा, e⁻ax का इंटीग्रेशन e⁻ax डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x a cos bx + c माइनस कोस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन तो ये माइनस माइनस प्लस साइन bx + c और bx + c का डिफ्रेंसिएशन b। ठीक है, cos bx + c का डिफ्रेंसिएशन साइन bx + c और फिर एंगल का डिफ्रेंसिएशन करते bx + c का डिफ्रेंसिएशन b और e⁻ax का इंटीग्रेशन e⁻ax डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x a और इसके प्रोडक्ट का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो
तो अगेन बाय पार्ट करेंगे और वैसे ही इसको फर्स्ट और इसको हम सेकंड लेंगे। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेज द पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी बाई ए। अंदर हम इसको बाय पार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, वैसे ही साइन बी एक्स प्लस सी एज इट इज ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन, और ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन बी एक्स प्लस सी। तो साइन बी एक्स प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी, और फिर बी एक्स का प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन बी, और ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए एंड प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। यही प्रोसेस चलता रहता है प्लस सी। अब देखो सी तो इसमें, तो आप इस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कुछ और ले लीजिए, के ले लीजिए। ठीक है, अब बी बाई ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई रेज द पावर एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा प्लस बी अपॉन ए स्केयर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, और माइनस ये बी स्केयर बाई ए स्केयर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी। तो ये आप देखेंगे कि ये आपका आई है, यही इंटीग्रेशन हम स्टार्ट किया था और यही वापस आ गया ई की पावर एक्स कोस बी एक्स प्लस सी। इसको हमने क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ, तो इसको हम आई लिख देंगे, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमने यहाँ पे के ले लिया है। तो अब ये आई की टर्म एक साइड करेंगे तो ये माइनस का बी स्केयर बाई ए स्केयर आई इस साइड आकर के प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस बी स्केयर अपॉन ए स्केयर आई इज इक्वल टू ई रेज द पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स प्लस सी, और प्लस बी बाई ए स्केयर ई रेज द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, और प्लस के। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आई को कॉमन ले लेंगे, ए स्केयर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइन यहाँ पर देखेंगे जरा, तो ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर अपॉन ए स्केयर इनटू में आई हो जाएगा। इधर ई की पावर ए एक्स कॉमन ले लेंगे, और इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, ए, और इसके नीचे ए स्केयर है तो एलसीएम आ जाएगा ए स्केयर। तो इसकी जो मल्टीप्लाई है वो किससे होगी, ए से, तो ए कॉस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी और प्लस के। तो यहाँ ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल, और ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनली जो आई है वो आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ई रेज द पावर ए एक्स अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और ये ए कॉस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी और प्लस के। ठीक है, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन, आप इसको याद कर सकते हैं, अच्छे से समझ करके करेंगे इंटीग्रेशन तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट इजीली याद भी हो जाएगा। देखिए कैसे है, आप समझिएगा किस तरह से है। आपका इंटीग्रेशन है ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। तो किस तरह से याद करना है, सबसे पहले तो देखो 1 अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर, जो ई की पावर में जो ए एक्स है यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर, और जो कोस बी एक्स प्लस सी इसमें एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर, यानी कि 1 अपॉन में ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और फिर ई की पावर ए एक्स और ए के साथ तो कोस बी एक्स प्लस सी आएगा प्लस बी के साथ साइन बी एक्स प्लस सी आएगा, और ये रिजल्ट हम सीधा याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से साइन का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे वो भी आप सीधा याद करिएगा, ई रेज दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये प्लस सी कांस्टेंट एंगल में कुछ कांस्टेंट जुड़ रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स आएगा, नीचे वही ए स्केयर प्लस बी स्केयर
अब यहाँ a के साथ साइन आएगा, जैसे कोस वाले में a के साथ कोस, साइन वाले में a के साथ साइन, साइन बी एक्स प्लस सी, और माइनस कोस वाले में प्लस आता है, साइन वाले में माइनस आता है, माइनस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ये आप रिजल्ट आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका सीधा रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि भाई e की पावर 2x साइन 3x का इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसका सीधा याद रख सकते हैं कि भाई e की पावर 2x अपोन में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13, और यहाँ a की जगह 2 है तो 2 साइन 3x और माइनस 3 कॉस 3x, ठीक है, प्लस c। ठीक है, बस ये याद रखना है, साइन वाले में माइनस आता है, कोस वाले में बीच में प्लस आता है। ठीक है, और कोस वाले में a के साथ कोस आएगा, b के साथ साइन आएगा, और साइन वाले में a के साथ साइन आएगा। तो ये रिजल्ट आप याद कर सकते हैं, और इसी पर बेस देखिए अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिए इसी पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, हम सीधा भी रिजल्ट याद कर सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, ई रेज दी पावर टेन इनवर्स एक्स अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो अगर इसको आप करेंगे तो लेंथ ही बन जाएगा, लेकिन आप देखिए कैसे सीधा अगर रिजल्ट याद है तो मैं आपको सीधा, बोर्ड एग्जाम में आता है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन, वैसे आप सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, आप इसको समझिए ये क्या है, ई रेज दी पावर टेन इनवर्स एक्स अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में 1 अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दो पावर थी तो एक अलग कर लिया। तो अब यहाँ पर आपने क्या पुट किया, ये तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि e की पावर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो आपको ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे, लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी 1 अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी है तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट टी हो जाएगा। तो अब आपका जो इंटीग्रल है सबसे पहले उसके देखिए क्या बनता है, आई इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की जगह लिख देंगे टी, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह टेन टी रखना है तो टेन स्क्वायर टी, और ये 1 अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई रेज दी पावर टी 1 प्लस टेन स्क्वायर टी सीकेंड स्क्वायर टी, और 1 बाई सीकेंड स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, तो ये कोस स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम यहीं पे बाय पार्ट कर सकते हैं, या फिर पहले हम कोस स्क्वायर टी का फॉर्मूला भी लगा करके इसको कर सकते हैं। देखिए हम ऐसे करते हैं, ई रेज दी पावर टी वही टाइप बना लेंगे, कोस स्क्वायर टी को लिख देंगे 1 प्लस कोस 2t बाई 2 और डी टी। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 ई रेज दी पावर टी डी टी, और प्लस 1 बाई 2 ई रेज दी पावर टी कोस 2t डी टी। ठीक है, तो अब आप इंटीग्रेट कीजिए, 1 बाई 2 ई रेज दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज दी पावर टी प्लस 1 बाई 2, ये इंटीग्रेशन क्या है, ई की पावर टी कोस 2t डी टी। ठीक है, अब ये आप इंटीग्रेशन I1, ठीक है, और ये वही टाइप है I1, यहाँ पर आप I1 अगर देखेंगे तो क्या है, ई रेज दी पावर टी कोस 2t। अब अगर आप सीधा रिजल्ट यहाँ पर जो है कंपटीशन एग्जाम में आता है तो आप सीधा रिजल्ट भी लिख सकते हैं, आपको याद है। अदरवाइज आप इसको बाय पार्ट कीजिए, वापस I बनेगा घूम करके, यहाँ पर वापस I1 बनेगा घूम करके, इसमें I1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, वही सब है। अगर मैं इसका सीधा रिजल्ट लिखूं तो यहाँ पर a की जगह 1 है, b की जगह 2 है, तो क्या होता है, ई रेज दी पावर टी अपोन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और अंदर a की जगह 1 कोस 2t, कोस वाले में प्लस आता है तो प्लस b की जगह 2 है, 2 साइन 2t और प्लस c। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपने को पता है कि tan t की जगह आपने x पुट किया है, tan इनवर्स x को t पुट किया, इट मीन्स tan t इज इक्वल टू क्या है, x है, tan t की जगह क्या है,
एक्स है, तो जहाँ भी tan t होगा वहाँ x लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका ये जो इंटीग्रल है इसमें cos 2t आया है और sin 2t आया है, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे को tan, इसका जो फॉर्मूला है वो हमें tan में पता है तो वो लगा दीजिए। I1 इज इक्वल टू हो जाएगा e⁻t/5, cos 2t को लिख देंगे 1 माइनस tan स्केयर t अपॉन 1 प्लस tan स्केयर t, और प्लस 2 साइन 2t को लिख देंगे 2 tan t अपॉन में 1 प्लस tan स्केयर t, तो 2 जा 4 tan t अपॉन में 1 प्लस tan स्केयर t। ठीक है, अब tan t की जगह हम x लिख सकते हैं। I1 इज इक्वल टू e⁻t की जगह टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 5, और ये 1 प्लस tan स्केयर t एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस tan स्केयर t, tan t की जगह x लिख रहे थे 1 प्लस x स्केयर, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर प्लस 4x और प्लस c। तो फाइनली आपका जो i है वो क्या बन जाएगा, i किसके बराबर था 1/2 e⁻t प्लस 1/2 I1, तो फाइनली i क्या आ जाएगा 1/2 e⁻t, t की जगह tan इनवर्स x प्लस 1/2 I1 की वैल्यू ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा e⁻tan इनवर्स x बाई 5 इंटू 2 10, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर प्लस 4x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्केयर और प्लस c। तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते। तो डिफरेंट टाइप के जो इंटीग्रेशन है वो आप ट्राई कीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो करके देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट टाइप कराएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।